friends, welcome back to my channel with a very interesting topic, delusion and hallucination. So आज हम डिस्कस करेंगे कि delusion क्या होता है और hallucination क्या होता है. So without wasting much time, I request आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो सभी मिलती रहें. So चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So फर्स्ट है delusion. Delusion क्या होता है? एक false belief. इट इज अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीव नॉट बेस्ड इन रियलिटी. सो ये ऐसा बिलीफ होता है पेशेंट का जो कि रियलिटी के बिल्कुल भी बेस नहीं होता है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होता है, लेकिन पेशेंट क्या बिलीव करता है कि वो चीज है. सो दैट इज कॉल्ड अ डिल्यूजन. सो इसमें क्या होता है कि पेशेंट बिलीव इट इज ट्रू डिस्पाइट एविडेंस. सो पेशेंट बिलीव करता रहता है कि वो चीज है लेकिन उसमें कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं होते उस चीज के लिए. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डिल्यूजन. सो फर्स्ट इज ग्रैंड्योर. सो ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है? इसमें पेशेंट का फॉल्स बिलीफ होता है दैट वन इज वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट पर्सन. उसे लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसकी दूसरों की लाइफ में. नेक्स्ट है जेलसी. सो जेलसी का मतलब क्या होता है? इट इज अ फॉल्स बिलीफ दैट वंस पार्टनर और मेट इज गोइंग आउट विद अदर पर्सन. सो उसको ट्रस्ट इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, उसके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि वो उसको चीट कर रहा है. नेक्स्ट है परसिक्यूशन. सो परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? थॉट दैट वन इज बीइंग सिंगल्ड आउट और हार्म बाय अदर्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसको डाउट होता है, उसको बहुत ही ऐसा बिलीफ होता है कि कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो कि नहीं होता है, लेकिन उसका बिलीफ होता है कि कोई ना कोई उसको हार्म पहुंचाना चाहता है. सो इसका एग्जांपल क्या है? द पीपल आर स्पाइंग ऑन हिम. उसको ऐसा लगता है कि हर एक बंदा मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है, सब मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं. सो इट इज अबाउट डिल्यूजन. सो इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? सो इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या होता है? डू नॉट आर्ग्यू और चैलेंज एनी बिलीव्स. ठीक है, अपने पेशेंट के साथ डायरेक्टली जाके आर्ग्यू नहीं करना है कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है. ठीक है, इससे पेशेंट क्या हो सकता है? उसको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. सो आपने उसको मतलब कि आर्ग्यू नहीं करना है पेशेंट के साथ में. नेक्स्ट है बी ओपन एंड ऑनेस्ट इन इंटरेक्शंस. ठीक है, आपने जो भी आपने उसके साथ बातें करनी है उसके साथ आपने क्या करना है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके. सो यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट विद द पेशेंट. सो नेक्स्ट है कि फोकस ऑन द कन्वर्सेशन एंड रियलिटी बेस्ड टॉपिक्स. ठीक है, आपने रियलिटी बेस्ड चीजों के ऊपर बात करनी है, घुमा फिरा की बात ज्यादा नहीं करनी है. आपने और क्या कर सकते हो? आप पेशेंट को एनकरेज कर सकते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें एंड टू फोकस ऑन द फीलिंग्स दैट आर डिल्यूजनल जनरेट. ठीक है, आपको पेशेंट को बोलना है कि ऐसे बात करे कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चीजें वो सोच रहा है. इन सब चीजों के बारे में आपने पेशेंट के साथ डिस्कस करना है. ठीक है, और पेशेंट को कभी भी आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है दैट योर डिल्यूजन्स आर फॉल्स. जो भी तुम सोच रहे हो कि वो गलत है, इस चीजों के बारे में आपने पेशेंट के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है. ठीक है, अगर आपको वो डिल्यूजन हकीकत में लग रहे हैं कि हाँ वो चीज आपको भी फील हो रहा है, देन वैलिडेट इफ पार्ट ऑफ एनी डिल्यूजन इज रियल. जो आपको भी लग रहा है कि वो चीज रियल है और पेशेंट झूठ नहीं बोल रहा है, तो आपने उस चीज को वैलिडेट करना है. सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिल्यूजन. नेक्स्ट है हमारा हेलुसिनेशन. तो हेलुसिनेशन क्या होता है? इट इज द फॉल्स परसेप्शन. ठीक है, इट इज अ फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज प्रेजेंट. इसमें कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन पेशेंट उन चीजों को परसीव करता है. सो पेशेंट क्या करता है? उन चीजों को परसीव करता है कि वो चीजें हैं. ठीक है, तो इट इज अ सेंस ऑफ परसेप्शन दैट अकर्स विद वन ऑफ द 5 सेंसेस. कोई भी इसमें परसेप्शन हो सकता है, उसको टेक्टाइल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, मतलब ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट इसमें क्या है? इनसाइट क्या है पेशेंट की? पेशेंट परसीव इट इज रियल. सो पेशेंट क्या परसीव करता है वो चीजों को कि वो चीज रियल है, लेकिन होता क्या है कि वो चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, रियल नहीं होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन. सो फर्स्ट टाइप है आपका टेक्टाइल. टेक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है? इट इज अ फीलिंग ऑफ टच सेंसेशन. ठीक है, कि उसको लगता है कि कोई भी उसकी बॉडी को हल्का सा टच कर रहा है, उसको फीलिंग ऐसी आती रहती है. नेक्स्ट इज ऑडिटरी. पेशेंट
इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ हेलुसिनेशन है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को आवाजें सुनाई देती हैं, पेशेंट क्या है उन आवाजों के साथ में बात कर सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का हेलुसिनेशन होता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है गस्टेटरी। गस्टेटरी में क्या होता है? सो गस्टेटरी क्या होता है कि इसमें टेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, उसको हल्का हल्का सा टेस्ट फील होता है जबकि कोई भी टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है विजुअल। उसको चीजें दिखाई देती हैं, वो ऐसा लगता है कि वो किसी रियल लाइफ पर्सन के साथ में बात कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसको फील होती हैं और किसी को भी फील नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हियरिंग वॉइसेस व्हेन नो वन इज देयर, मतलब उसको आवाजें सुनाई देती हैं। आपने कभी भी, बहुत लोग रोड पे जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो लोग अपने आप ही खुद से कुछ ना कुछ जेस्चर बना के बातें करते रहते हैं, कभी स्काई की तरफ देख के, कभी किसी की तरफ। सो हो सकता है इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सो इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले हम पेशेंट से बात करेंगे कि आपको किस टाइप की हेलुसिनेशन फील हो रही है, वो टेक्टाइल है, वो ऑडिटरी है, वो गस्टेटरी है या विजुअल है, वो कैसी हेलुसिनेशन है उसके बारे में आप डिस्कस करो। नेक्स्ट आप क्या सकते हैं कि आपने कोई भी रिएक्शंस नहीं देने हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन एज इट वाज रियल। अगर पेशेंट कोई चीज बोल रहा है कि वो चीज है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, इमीडिएटली ऐसे नहीं बोलना अच्छा तुमने ऐसा बोला है इट मीन्स इट इज रियल। सो उसको एज इट इज नहीं बोलना है कि दैट इज रियल। सो नेक्स्ट है, उसके साथ क्या है, प्रेजेंट द रियलिटी। आपने धीरे धीरे पेशेंट के साथ डिस्कस करना है, धीरे धीरे पेशेंट को एहसास दिलाना है कि वो जो बता रहा है वो हमें फील नहीं हो रहा है और वो शायद रियलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिड्यूस द स्टिमुलाई। सो जितनी जल्दी हो सके पेशेंट का हमने स्टिमुलाई रिड्यूस करना है, जैसे कि उसको एक शांत एनवायरनमेंट में लेके जाना है ताकि पेशेंट को वो चीजें बार बार सुनाई ना दे, बहुत ज्यादा पेशेंट एग्रेसिव ना हो जाए। एनकरेज द डिस्ट्रैक्शन, मतलब पेशेंट अगर उन चीजों के बारे में बार बार आपको लग रहा है कि वो मतलब कि स्काई की तरफ या खाली रूम में बैठा कुछ बातें कर रहा है, सो आपने क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन, एनकरेज करना है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप उसको किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो, आप उससे और चीजों के बारे में बात करो ताकि पेशेंट का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। नेक्स्ट है, स्टे विद द पेशेंट। आपने पेशेंट के साथ ही रहना है। इन केस अगर पेशेंट को ऑडिटरी हेलुसिनेशन फील हो रहा है, सो आपने उस सिचुएशन में पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑडिटरी हेलुसिनेशन एक ऐसा हेलुसिनेशन होता है जो कि पेशेंट को फोर्स कर सकता है कि तुम सुसाइड अटेम्प्ट कर सको। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। सो ये था आपका आज के टॉपिक, डेल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, उसका एग्जाम्पल और उसको कैसे मैनेज कैसे करना है। क्विक ट्रिक जो है, मेमोरी ट्रिक है। सो डेल्यूजन आप कैसे याद रख सकते हो, डी मीन्स डिफेक्टिव बिलीफ। सो पेशेंट क्या होता है, हमेशा डिटेक्टिव की तरह बिलीव करता है कि उसको कोई जासूसी कर रहा है, कोई उस पर नजर रख रहा है। सो दैट कैन बी डेल्यूजन। एंड हेलुसिनेशन, हेलो, हियरिंग, सीइंग अनरियल थिंग्स, वो ऐसी चीजें सोचता है, देखता है, फील करता है जो कि रियल लाइफ में नहीं होती हैं। और हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एनक्लेक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस टॉपिक के ऊपर आते हैं और इसमें हमें डिफाइन करना होता है, टॉपिक टिक करने होते हैं, क्वेश्चंस की प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में प्रायोरिटी क्या होती है, जैसे कि ऑडिटरी अगर हेलुसिनेशन है, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आपने पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है, फिर पेशेंट के साथ रहना है, स्टिमुलाई रिड्यूस करना है, ठीक है, और हेलुसिनेशन के बारे में बात करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भर भर के, प्लीज। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।